देखिए, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये शालीमार आवास है। फिलहाल रेखा गुप्ता ने अपना जो सरकारी आवास है वहां पर शिफ्ट नहीं हुई हैं, लिहाजा जो आसपास की लोग हैं उनसे मिलने के लिए सुबह से ही अभिवादन उन्हें देने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, कतार हम आपको दिखा देते हैं कितनी लंबी आपको लाइन इस वक्त दिखाई देगी। कई दिन हो गए हैं, लेकिन लगातार उनसे मिलने के लिए उनके शुभचिंतकों का, समर्थकों का जो भीड़ है, उनकी लाइन है, वो आपको दिखाई देगी। इसमें खास तौर पर आपको जो महिला समर्थक हैं वो भी नजर आ रही है। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं और उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर इसी तरह से सुबह से ही भीड़ लगी हुई आपको दिखाई देगी। लगातार जो तस्वीरें हैं हम एबीपी न्यूज़ पर आपको कई दिनों से दिखा रहे हैं। अभी सरकारी आवास में रेखा गुप्ता शिफ्ट नहीं हुई हैं, लिहाजा जितने आसपास के लोग हैं वो उनसे मिलने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए, अभिवादन देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आप देखिए, ऐसे मेटल डिटेक्टर एक बना हुआ है, इसके बाद में रेखा गुप्ता यानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं लोग और करीबन 2 से 3 सेकंड में एक तस्वीर खिंचवाते हैं। पीछे तक लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन आपको ना सिर्फ एक दिन बल्कि लगातार हर रोज इसी तरह से दिखाई दे रही है। एक एक करके हम जरा लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ महिलाओं से। क्या नाम हुआ मैम आपका? सविता सोनी। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं वसंत कुंज से आई हूँ। कितनी देर से खड़े हुए हैं? काफ़ी देर हो गई, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, 10 मिनट। काफ़ी टाइम हो गया खड़े हुए। एक्चुअली लाइन बहुत लंबी है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं उनसे। आप लोग रेखा जी के साथ काम करते रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ जी। रेखा जी के साथ खूब मन से काम कर रहे हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे। अब मुख्यमंत्री बन गई हैं आपके समर्थन से? हाँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और आए हैं मिलने के लिए, बहुत देर से खड़े हुए हैं इंतजार में। बहुत गर्व की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी है बहुत समय के बाद। महिलाओं के लिए एक बहुत ही प्राइड की बात है, प्राउड की बात है कि कोई लेडीज जो सीएम बनी है और इस पद पर आई है। और हम तो अभी भी थी, आतिशी भी तो महिला सीएम। तो हम जैसों को भी उनसे जो है वो मिलता है कि हमें भी आगे प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे बढ़ पाए उनसे और हमें भी मतलब ऐसे ही आगे सीख मिलती है मैडम, सीख मिलती है कि मैडम बैठी है, एक लेडीज बैठी है, हमारे लिए कितनी सपोर्ट मिलेगी, हमें कितना। आप लोगों ने काम किया है रेखा जी के साथ? काम किया, हमने बिल्कुल काम किया उनके। ग्राउंड लेवल पर काम करते थे आप लोग? क्या कुछ काम करते थे? और अब पुराने दिन याद आते हैं? दिन तो सारे याद आएंगे, पुराने भी बहुत जल्दी आते हैं, नए भी याद आएंगे। खुशी है, ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है तो लेडीजों को उत्साह सराहना मिलने। कितने बजे से आप लोग उत्साह में यहाँ पर खड़े हुए हैं? 8 बजे से खड़े हुए हैं, 8 बजे से। तो चलो, और भी लोग कई 6-6 बजे से। देखिए, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे के इंतजार के बाद सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात हो पा रही है, तस्वीर मिल पा रही है। लेकिन जब तक सरकारी आवास में नहीं है रेखा जी, तब तक आम लोगों से मिलना ज़रूर आसान है, लेकिन सरकारी आवास में पहुंचने के बाद और भी ज़्यादा जो मुश्किल है वो आम लोगों से मिलने के लिए होगी, या कहीं आम लोगों को सीएम से मिलने के लिए होगी, सीएम प्रोटोकॉल्स की वजह से। इसी के साथ में आपको बता दें, क्योंकि आज जो सत्र है उसकी शुरुआत भी होने वाली है, ऐसे में देखना होगा कि वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था और आज सत्र में उनको लेकर डिस्कशन होता है, उनको लेकर बैठक होती है और उनको लेकर आगे किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि लाइन हम आपको दिखा देते हैं सीएम से मिलने के लिए जो लंबी लाइन लगी हुई है। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं से, अपना राजस्थान से हैं, पर यहीं दिल्ली से आए हैं। मिलने आए थे दीदी को। क्या कहेंगे सर, कहाँ से? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ, साहिबाबाद विधानसभा से, शालीमार गार्डन से। और मैं माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। ये संदेश दिया है महिलाओं के लिए कि कोई भी महिला धैर्य बना कर रखो, पार्टी से जुड़ें, सभी का नंबर कभी भी आ सकता है। एक पार्षद के नाम उम्मीद जाग गई है। एक पार्षद को कभी जिंदगी में पता नहीं लगता, हम मुख्यमंत्री पे भी बैठेंगे। सभी महिलाओं का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। इस सब महिलाओं के बहुत अच्छा संदेश वर्ल्ड के अंदर गया है, देश के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि महिला शक्तिकरण और महिला कुछ भी कर सकती है। और मैं उम्मीद लगा सकता हूँ दिल्ली के अंदर, दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा मुद्दा, उस पर भी सबसे ज़्यादा काम हमारी मुख्यमंत्री करेंगी। और कौन कौन से मुद्दों पे काम करेंगी? जमुना की साफ सफाई का, ये बताइए। जमुना की साफ सफाई का सबसे पहला मुद्दा था
कि जमुना की साफ सफाई में अगली मकर संक्रांति को दिल्ली वासियों को डुबकी लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। और छठ के महापर्व पर अब तक मुख्यमंत्री जी अपने सीएम आवास में, सरकारी आवास में नहीं गई हैं। शीश महल में जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। क्या लगता है, आप कहाँ चाहते हैं कि वो जाएं? मुख्यमंत्री मट्टी से जुड़े हुए हैं, मट्टी के साथ कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को ना मुख्यमंत्री शीश महल की जरूरत नहीं है। शीश महल को उनकी जरूरत है झूठे लोगों के शासन देकर, और वो सरकार में आए, उन्होंने बेवकूफ बनाया जनता का। हाँ, झूठे वादे। हेलो, हमारा मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ का RWA का वाइस प्रेसिडेंट विनोद कुमार आप सबको सूचित करता हूँ, जो हमारी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बहुत ही राजनीति से जुड़ी हैं, और जो कहती हैं वो करती हैं। ये उनका बड़प्पन है। क्या कहेंगे आप? वी आर वेरी प्राउड टू अवर सीएम मिसेस रेखा गुप्ता। देखिए, जमीनी कार्यकर्ता हैं रेखा जी ने बहुत जमीन से जुड़ के काम किया, और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि एक महिला ने मुख्यमंत्री बनकर। हाँ, वाला ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कहाँ से? कॉमर्स में है ये श्रीराम। मैं प्रोफेसर सीमा गुप्ता देशबंधु कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैं रेखा गुप्ता से तब से जुड़ी हुई हूँ जब वो 18 साल की थी और दौलत राम कॉलेज में पहली बार यू स्पेशल में हम इकट्ठे गए थे। और एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से जोड़ती है, वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी। हाँ, 1 साल छोटी है। मैं किरोड़ीमल कॉलेज में थी और वो दौलत राम में पढ़ रही थी। और एक चीज़ जो हम दोनों को बांधती है वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज वो मुख्यमंत्री बनी है। हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का वैश्य शिक्षक संघ बहुत खुश है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये देशबंधु कॉलेज से हैं आप, SRCC से हैं आप, कहाँ से आई? बंधु कॉलेज मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। मेरा नाम सलोनी गुप्ता है। तो यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के बीच भी बहुत चर्चित हैं रेखा जी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको एक बात बता, क्या चाहेंगे आप लोगों ने, क्या यहाँ पे उनसे कोई मांग रखी है कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, शिक्षा के लिए? आज समय नहीं था तो आज सिर्फ हम मिले, और क्योंकि बहुत सारी बैठक का आप लोगों ने समय मांगा है? बैठक का समय मांगा है, और हम यही चाहते हैं कि शिक्षक की गुणवत्ता पे काम हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री का काम करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे आप देखिए, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि रेखा गुप्ता जी की जो रणनीति है, क्योंकि वो जमीनी जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं और हमेशा उन्होंने हर एक वर्ग को लेकर चली है। आज भी हम उनसे मिले तो हमें ये नहीं लगा, सबको नाम से बोल रही थी, दिल से मिल रही थी, और हमें इतनी खुशी हुई कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी इतनी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलम है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलम है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो महिलाओं के लिए काम करेंगी, समाज के लिए काम करेंगी। और आज भी आप देखिए, वो जमीन से जुड़ी हुई है, उनके मन में कहीं पे भी ये बात नहीं है कि हम इस चीज। देखिए, अब एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचर्स भी आई हैं मिलने के लिए। लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग इलाकों से पहुंच रहे हैं मिलने के लिए। अब तस्वीरें दिखा देते हैं। रेखा गुप्ता जी यानी कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगी, और अब उनका जो सीएम कन्वॉय है, काफिला है, वो कुछ देर में निकलने वाला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं शालीमार बाग से, जो कि फिलहाल मुख्यमंत्री का आवास है। और आपको नज़र आएगा कि अब ओपन गाड़ी का जो हिस्सा है, ओपन जीप जैसी गाड़ी जो है, वो उस गाड़ी में आ गई। अब तक जब वो निकल रही थी तो बंद गाड़ी में इतने दिनों से निकल रही थी, जिस वजह से लोगों से बात और निकलते हुए मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब देखिए, ओपन गाड़ी में आ गई हैं, जैसे कि आम तौर पर नेता आपको दिखाई देते हैं रैलीज़ में। कुछ वैसी ही तस्वीरें आ रही हैं नई दिल्ली की नई सीएम की, फूलों के साथ में उनका किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं लोग, और वो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब आगे झंडे वाला मंदिर जाएंगी, जहां पर वो आशीर्वाद लेंगी आज शुरू होने वाले सत्र से पहले की। कई सारे वादे हैं, कई सारी जिम्मेदारियां हैं, और उन सभी वादों को किस तरह से दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री पूरा करती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शालीमार बाग की तस्वीरें हैं, जहां पर रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ रहती हैं। फिलहाल अपने सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं हुई हैं, जहां पर अभी तक रहती आई हैं, फिलहाल वहीं पर रह रही हैं। और वहीं पर उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। भारी भरकम भीड़ आपको सुबह से ही दिखाई दे रही है। लगातार ABP न्यूज़ पर जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं।